गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सेशन है केस स्टडी का है। तो केस स्टडी में हमें एक फॉर्मेट मैंने आपको डाला है, हिंदी में भी है और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो इस केस स्टडी का जो टॉपिक था वो केस प्रोफाइल बननी थी एक बिहेवियरल चाइल्ड पे या किसी एडोलेसेंट पे। तो हिंदी वाले फॉर्मेट में कॉलम नहीं है इसमें फ़ोटो का, तो अपना आप फ़ोटो का साइड में कॉलम बनाकर उसको पेस्ट करिएगा। जिस भी बालक को आप ऑब्ज़र्व करें या किसी भी किशोर को आप ऑब्ज़र्व करें उस पर आपको जो है फ़ोटो लगाना है, नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम फॉर्मेट पे आते हैं। तो हिंदी वाला फॉर्मेट मेरे सामने खुला हुआ है। तो इसमें ये सबसे पहले हमारे सामने है परिचय, नाम, जिस बच्चे को ऑब्जर्व करो उसका नाम आना है। फिर उसके बाद उसके पिता का नाम डाल दिया, लिंग मेल फीमेल या अदर जो भी है वो इतना लिख दिया। पता में जो है उसके घर का पता आएगा, स्पेंड कॉलिंग मत लिखिएगा कोई भी। फिर इसके बाद जन्मतिथि जो है जो विद्यालय में हो लिखित सिर्फ वही लिखना है। स्कूल का नाम जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम, किस कक्षा में पढ़ रहा है और समस्या क्या है। अब समस्या के अंतर्गत आप लोग दिमाग में आ रही होगी हम किस तरीके की समस्या इसमें लिख सकते हैं। व्यवहार संबंधी, जैसे कक्षा में कोई बालक है बहुत बोलता है, कोई बच्चा है कक्षा में बिल्कुल चुपचाप रहता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो है शैतानियाँ करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चोरी करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल चाइल्ड में आते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है इसमें ये समस्या ऐसी जैसी आपको लगे उसी अकॉर्डिंग जो है वो समस्या को आप सॉल्व करिएगा। फिर आता है कि बर्थ डिटेल में जन्म स्थान यानी वो बालक का जन्म कहाँ हुआ है। पीलीभीत में, अगर पीलीभीत का रहने वाला है तो पीलीभीत में ही हुआ है। ऐसा नहीं कि बर्थ के टाइम में वो कहीं और था, यहाँ पर आके कहीं और यहाँ पर आया हो, बर्थ के बाद आया हो। तो बर्थ टाइम जहाँ से हुआ है वहीं जन्म स्थान आएगा। इसके बाद है जन्म के समय माँ का स्वास्थ्य। जन्म के समय माँ का स्वास्थ्य कैसा था, नॉर्मल था या जो है प्रॉब्लम जो है बीमारी से ग्रसित थी। तो वो आपको अगर नॉर्मल है तो यहाँ लिख देना है सामान्य, और अगर किसी बीमारी से ग्रसित थी तो आप लिख देंगे जो भी बीमारी है उस बीमारी का नाम आ जाएगा। जन्म के समय बच्चे का स्वास्थ्य कैसा था, तो सामान्य है तो सामान्य लिख देना है। कमज़ोर था या जो है कोई शारीरिक विकलांगता थी तो उस चीज़ को आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर अगला आता है जन्म के समय दुर्घटना। जन्म के समय दुर्घटना जो है ऐसा तो नहीं कि जब बालक का जन्म हो रहा हो या बालक जब पेट में हो तो माँ के साथ कोई दुर्घटना घटी हो, या बालक जब बालक का जब जन्म हो गया हो तो उस समय बहुत समस्याएं उसे आ रही हो। जो भी आ रही हो समस्या लिखिएगा, वरना अगर नहीं आ रही तो लिख देंगे सामान्य। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इसमें जन्म स्वास्थ्य विवरण में उसके वर्तमान जो स्वास्थ्य है उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। सामान्य स्वास्थ्य अगर इसका कंप्लीट है तो आप सामान्य लिख दीजिएगा। ऊंचाई, हाइट कितनी है, हाइट लिखना है। हाइट के बाद जो है वेट कितना है बच्चे का। आंखों की दृष्टि सामान्य है तो सामान्य लिखना है, वरना अगर कम है तो यहाँ पर जो है जितनी है उसकी 2/6 या 3/6 वैसे आप इसको लिखिएगा। सुनने की क्षमता, अच्छे से सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है। या इसके बाद जो है हमारा सुनने की क्षमता का सामान्य। बातचीत की क्षमता, बातचीत में हकलाता तो नहीं है या तुतलाता तो नहीं है। अगर सब ठीक है तो आप सामान्य लिख देंगे, वरना जो भी है वो लिख देना है। दांतों की स्थिरता, दांतों की बनावट कैसी है, सामान्य है, टेढ़े मेढ़े हैं या दांत है नहीं, जो सभी है आपको इसमें डिटेल लिखनी है। गले की स्थिति कैसी है, सामान्य है, आवाज़ सही से आ रही है या रुक के आ रही है, या जो है बोलने में तकलीफ होती है, तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे, वरना सामान्य लिख देंगे। बालक प्रतिदिन व्यायाम करता है,
यदि करता है तो हाँ अथवा नहीं में नहीं आप लिख देंगे इसमें। ठीक। इसके बाद आता है परिवार संबंधी जानकारी। तो परिवार संबंधी जानकारी में बताएं क्या हम, पिता जीवित हैं या मृत हैं। जीवित हैं तो लिख देंगे जीवित, मृत हैं तो मृत। माता जीवित हैं या मृत हैं, सेम वैसे ही माता के कॉन्सेप्ट में भी हमें यही लिखना है। नेक्स्ट आता है यदि जीवित हैं तो क्या माता पिता मिलके रहते हैं या अलग अलग रहते हैं या उनका तलाक हो चुका है। तो 3 केसेस हैं, 3 केसेस में जो भी केसेस आपके जो है सामने हैं वही जो है आप लिख दीजिएगा। ठीक है। पिता की शिक्षा, पिताजी कहाँ तक कितना पढ़े हैं। ठीक। अगर नहीं पढ़े हैं तो अनपढ़ लिख देना है या अशिक्षित लिख देना, अनपढ़ नहीं लिखना, अशिक्षित लिख दीजिएगा, अनपढ़ थोड़ा शोभनीय लगता है। ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा अगला पिता का व्यवसाय। पिता व्यवसाय में शिक्षक हैं या जो है अपना कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या मजदूरी करते हैं, जो भी करते हो खेती किसानी, वो आपको इसमें विवरण में लिखनी है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा माता की शिक्षा। माता जो है जहाँ तक पढ़ी है वहाँ उनकी डिटेल लिख देना है। भाइयों की संख्या, उनकी आयु, कितने भाई हैं उस बच्चे के और सबकी आयु क्रमवार लिखना है। ऐसी बहनों की संख्या, अगर बहनें हैं तो बहनों की संख्या लिखनी है, एक है तो एक लिखना है, उसका नाम लिखना है और जो है और आयु लिख देनी है। फिर इसके बाद आता है परिवार में कुल कितने सदस्य। परिवार का मतलब है यहाँ पर दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बहन। ठीक है। जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली का ऐड नहीं होगा इसमें, केवल जो है ये जो आपकी जैसे बताया मैंने आपको, दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बहन, इनके अलावा और किसी की डिटेल इसमें नहीं देनी है। ठीक है। तो उसमें कुल सदस्य लिख देने हैं। संयुक्त परिवार, हाँ अगर अगला आता है हमारा, अगर बालक संयुक्त परिवार में रहता है तो संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या लिखनी है यहाँ पे। बालक का जन्म क्रम, मतलब जो है बालक अगर मान लीजिए घर में अगर माता के अगर चार संतानें हैं तो 4 संतानों में वो बालक का कौन सा क्रम है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी क्रम है उसमें क्रम में लिख देना है। क्या उसे परिवार में बड़ा किया गया है। अब यह ऐसा होता है कि बालक का जब जन्म होता है तो वो उसके नाना नानी या दादा दादी उसको पाल लेते हैं। ठीक है। तो क्या जन्म से ही जो है अगर वो अपने घर में ही पला है माता पिता के संरक्षण में, तो आपको इसमें यहाँ पे लिख देना है कि जो है कि हाँ बालक परिवार में बड़ा किया गया है। क्या माता पिता बालक से प्यार करते हैं। अगर बालक से प्यार करते हैं तो हाँ अथवा नहीं। क्या बालक को घर में, फिर है नेक्स्ट हमारा, क्या बालक को घर पर मनोरंजन की सुविधाएं मिलती हैं। अगर बालक को घर पर मनोरंजन की सुविधाएं मिलती हैं तो हाँ लिख देना है अथवा नहीं लिख देना है। क्या माता पिता बालक की शिक्षा में सहायता करते हैं। ऐसा तो नहीं कि माता पिता खुद करते हैं या उन्होंने ट्यूशन टीचर लगा रखा है। अगर खुद करते हैं तो लिख देना है हाँ, वरना जो है उसी में लिख देंगे ट्यूशन टीचर लगवाया है। ठीक है। या घर पर शिक्षिका पढ़ाने आती है। नेक्स्ट है हमारा आपके, क्या माता पिता बालक को उत्साहित करते हैं। ऐसा तो नहीं कि बालक अगर फेल हो गया या कम नंबर आए तो उसे पनिश किया जाता हो या उसे डराया जाता हो, अगली बार तुमने अगर नंबर कम आए तो तुम्हें हम पढ़ाई छुड़वा देंगे, इस टाइप से हतोत्साहित तो नहीं करते। अगर उत्साहित करते हैं तो हाँ अथवा नहीं लिख देंगे आप। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है माता और पिता के संबंध। माता पिता के बीच में आपसी कलेश तो नहीं होता। आपसी अगर कलेश होता है तो जो है तो आप लिख देंगे असामान्य, वरना लिख देंगे सामान्य या मधुर। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आता है आपका बालक अपना समय कैसे गुजारता है ना। तो घर में ही खेलता है या अपने समूह सदस्य के साथ ही बना रखे हैं उनके साथ खेलता है, या जो है घर पर मम्मी पापा ने वीडियो गेम्स वगैरह लगवा रखे हैं, तो जो है इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स जिसमें वो इंटरेस्ट रहता हो वैसा आप लिख देंगे इसमें। ठीक। नेक्स्ट है हमारा बालक बहनों के प्रति बालक की अभिवृत्ति, है ना, कि बहनों के प्रति बालक के एटीट्यूड कैसा है। ऐसा तो नहीं उनसे लड़ाई लड़ता रहता है या जो है उन्हें परेशान करता है किसी बात से, या उनको जो है किसी उनके कामों में उनकी मदद करता है, जैसा भी है इसमें आपको वैसे ही लिख देना है। अगर बालक की प्रवृत्ति सामान्य है तो सामान्य, वरना लिख देंगे असामान्य।
ऐसी बहनों की बालक के प्रति विवृत्ति क्या है? ऐसा नहीं कि बालक ही बहनों से प्रेम करता है लेकिन बहनों से परेशान करती हो। ठीक है। घर का अनुशासन, घर का अनुशासन कैसा है? लोकतांत्रिक है या जो है डिक्टेटरशिप है? मतलब किसी एक ही व्यक्ति की सत्ता चलती है, पिता या जो पिताजी की बात चलती है, या सभी सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, या सभी की सुनी जाती है। ठीक, तो वैसे आपको लिखना होगा, सामान्य तो सामान्य, सत्य है तो सत्य लिखना है। फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसमें जो है हमारे जो है परिवार की कुल मासिक आय कितनी है? परिवार की कुल मासिक आय से यहाँ मतलब है पिताजी की कुल मासिक आय, या जो है भैया भी कमाते हो या मम्मी भी अगर कमाती हो तो सबकी जोड़कर कुल मासिक आय इसमें लिखनी है। आय के साधन क्या है? आय के साधन जो है, अगर पिताजी खेती करते तो कृषि लिख देना है, वरना जो आय के साधन है ना, कभी बार ऐसा होता है कि जो है जैसे सर्विस भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, तो दोनों ही आपको संख्या लिखनी है, दोनों ही आपको प्रकार लिखने होंगे। क्या परिवार के पास अपना घर है? ऐसा तो नहीं कि परिवार जो है क्या नाम है, किराए पर रहता हो। अगर किराए पर रहता है तो, यदि किराए पर रहता है तो किराए भी ले देंगे, अपना है तो ले देंगे, हाँ अपना ही घर है। आसपास का वातावरण कैसा है? आसपास का वातावरण में आपको जो है ये बताना है कि ऐसा तो नहीं कि आसपास के वातावरण दूषित हो, या जो है बालक जो आसपास जो परिवेश में जो लोग रहते हैं वो अपराधी किस्म के लोग रहते हैं। अगर आसपास का वातावरण सामान्य है तो सामान्य लिख देना है, वरना असामान्य लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर आता है समाज की प्रकृति, जिस समाज में रहता है वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ के लोग जो है किस टाइम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। खाली समय में जो लोग ताश खेलते हैं, या जो है किसी पर्यावरण संबंधित कुछ विचार वगैरह किया जाता है, तो आप वैसे ही अपना इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों, क्या परिवार के पास आसपास का समाज की प्रकृति, समाज में परिवार की स्थिति कैसी है? सभी लोग सम्मान देते हैं उसके परिवार को, या जो है कुछ कमियां हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, हाँ तो बच्चों समाज में परिवार की स्थिति कैसी है उनकी? ठीक है। मतलब कि समाज उन्हें भरपूर सम्मान दे रहा है या उनकी उपेक्षा करता है। ठीक है। तो जैसा सामान्य है तो सामान्य लिख दीजिएगा, उपेक्षा करता है तो वही लिख दीजिएगा। ठीक। फिर अगला हमारा आता है बुद्धि का स्तर। बुद्धि का स्तर क्या है? बालक की बुद्धि के बारे में अध्यापकों के विचार क्या है? कि बालक जो है कुशाग्र बुद्धि है ना, बुद्धि के प्रकार में जानने पड़ेंगे। कुछ इसमें जो है आपके प्रतिभाशाली बुद्धि भी होती है, जड़ बुद्धि भी होती है, मूर्ख बुद्धि भी होती है, महामूर्ख बुद्धि भी होती है। तो आपको टर्मन की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। बुद्धि के प्रकार अपने जो है साइकोलॉजी की बुक उठाइएगा, उसमें जो है बुद्धि के प्रकार लिखे होंगे। उस बुद्धि के प्रकार में ये भी दिया होगा कि बच्चे की बुद्धि यांत्रिक बुद्धि है, या सामाजिक बुद्धि है, या राजनीतिक बुद्धि है। मतलब जिस टाइप से बच्चा अपना व्यवहार करता है, तो अध्यापक बालक के बुद्धि के बारे में अध्यापक के क्या विचार हैं वो आपको ही लिखने हैं। ठीक है। फिर बालक की बुद्धि के बारे में माता पिता के क्या विचार हैं, माता पिता क्या जो है उससे इच्छाएं रखते हैं, या उसकी बुद्धि के बारे में माता पिता क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप लिखते हैं। बच्चा अगर उन्हें लगता है कि हाँ हमारा बच्चा जो है अच्छी बुद्धि का है, और या अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा मशीनें वगैरह ज़्यादा खोलने के शौकीन है, तो यानी वो ऐसी बुद्धि यांत्रिक बुद्धि में आएगी। ठीक। इसके अलावा समाज की अगर ज़्यादा चिंता करता है, वो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा लिप्त रहता है, तो ऐसी बुद्धि सामाजिक बुद्धि में आती है। फिर हमारा आता है कि अगला सृजनात्मकता का स्तर। सृजनात्मकता का स्तर कैसा है? उसका क्रिएटिविटी उच्च लेवल, उच्च स्तर है, या सामान्य स्तर है, या निम्न स्तर है, जो भी है वो लिखिएगा। अध्यापक का विचार, अध्यापक का विचार में सृजनात्मकता के लेवल पे अध्यापक के क्या ओपिनियन है कि बालक जो है वेस्ट मटेरियल से बेस्ट थिंग्स बना लेता है, या जो है चीज़ों को ख़राब करने में ही उसकी रुचि रहती है। माता पिता के सेम वैसे ही ऐसे ही माता पिता के क्या विचार हैं, घर के फालतू चीज़ों को वो सही से डेकोरेट करके रखता है या रखती है, वही अपनी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है करीब 1 से 2 लाइनों में। फिर शिक्षात्मक जानकारी, तो शिक्षात्मक जानकारी जो है हमें बालक के पिछले 3 साल की हमें लेनी है।
तो पिछले 3 साल में उसने जैसे कुछ हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, उर्दू। उर्दू आप लोग संस्कृत कर लीजिएगा, तो संस्कृत का कॉलम में छूटा हुआ है, तो आप लोग संस्कृत कर लीजिएगा। तो उसमें ये पता चल जाएगा हमें कि बालक ने उर्दू और संस्कृत में से जो भी विषय लिया हो उसमें उसकी क्या मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स लिख दिया, हिंदी में कितने मार्क्स मिले या उसका जो है रिजल्ट क्या क्या रहा। ठीक है, अगर 75% से ऊपर रहा है उसका तो जो आपका श्रेष्ठ में आ जाएगा, कम रहा है तो अच्छा रहेगा, और कम आया है तो सामान्य रहेगा। ठीक है, और 50% से अगर कम नंबर नीचे आते हैं तो आपका जो निम्न ही काउंट होगा। ठीक है, कक्षा में स्थान जैसे 6, 7, 8 3 कॉलम मैंने बनाए हैं 6, 7, 8 के। तो कक्षा 6 में उसकी फर्स्ट डिवीजन आई है, या 7th में, 8th में जो उसकी पोजीशन आई हो, नहीं आई है तो आप इसको जो है तो आप डैश कर दीजिएगा और कुछ, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर इसके आता है स्कूल विषय जो सबसे अधिक पसंद करता है। हर बालक की अपनी रुचि होती है कि क्या नाम है, वो कोई ना कोई विषय उसके पास ऐसा भी हो जिसमें उसकी विशेष रुचि होती है। तो विशेष रुचि के अंतर्गत जो है आपके बालक जो है ठीक है, तो जो जिस विषय को बच्चा पसंद करता है उस विषय का नाम लिख देना है, या स्कूल विषय जो उसे पसंद ना हो उन विषयों का नाम लिख देना है। बालक के अध्यापक से संबंध कैसे हैं, ठीक, मधुर संबंध है या सामान्य संबंध है, जैसे संबंध है आप उसको लिख दीजिएगा। बालक के सहपाठियों से संबंध कैसे हैं, मधुर हैं या सामान्य हैं। ठीक, बालक के बारे में कक्षा अध्यापक के क्या विचार हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उपस्थिति 100% रहती है या कम रहती है, क्या बालक कभी कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, कक्षा 6, 7, 8 में कभी उत्तीर्ण हुआ हो तो आप उसका इसमें जिक्र करेंगे, वरना नहीं लिख देना है। फिर अगला आता है हमारा को करिकुलम एक्टिविटी, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत इसमें देखिए 3 कॉलम बने हुए हैं, रुचि, भाग लिया या नहीं, कोई विशेष योग्यता प्राप्त नहीं है। तो जैसे इसमें ड्रामा, अगर बच्चे ने अपने स्कूली लाइफ में अगर ड्रामा कभी किया हो 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई एनुअल फंक्शन पर, ठीक है, तो कभी अगर ऐसा कुछ उसने किया है तो भाग लिया है तो हाँ, वरना नहीं। ठीक है, हाँ या नहीं में ऐसे आप लिख देंगे। कई कॉलम इसमें बने हुए हैं। इसके अलावा जो है कोई विशेष योग्यता प्राप्त उसने की है, ऐसा नहीं कि उसके ड्रामा से खुश होकर वहाँ के जो चीफ गेस्ट आए उन्होंने उसको कभी रिवार्ड दिया हुआ हो, अगर दिया है तो हाँ लिख देना है, वरना उसको खाली छोड़ देना है। बालक किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है, तो बालक जैसे उसे आपके देश प्रेम से संबंधित पुस्तकें पसंद है, या प्रेरणादायक पुस्तकें पसंद है, या ऐसी पुस्तकें पसंद है जिससे उसे ज्ञान मिले, ज्ञानवर्धक हो, मनोरंजन वाली बुकें पढ़ना पसंद है उसे, जैसे उसे बुक पसंद हो आप उसमें वैसे ही लिख देना है। बालक की विशिष्ट रुचियाँ यदि कोई हो, संगीत, कला, या इसके अलावा जो है उसका खेल में रुचि है, या किसी में भी उसकी विशेष रुचि हो तो वो उसका यहाँ पर जिक्र करिएगा। फिर अगला आता है बच्चों हमारा समायोजन। समायोजन मतलब क्या बालक महसूस करता है कि उसके माता पिता प्रायः उससे निराश रहते हैं, ये आपको बालक से पूछना है, ये माता पिता से नहीं पूछना, ये केवल बालक से पूछना है। अगर उसे लगता है कि हाँ तो आप हाँ लिख देना, नहीं है तो नहीं लिख देना है। ठीक है, क्या बालक परिवार में प्रसन्नता महसूस करता है, ये भी आप बच्चे से पूछेंगे। ठीक, तो हाँ लिख दीजिएगा। संवेदनात्मक समायोजन यानी सेंसरी एडजस्टमेंट, कि क्या बालक परदेशियों से बात करने में कठिनाई महसूस करता है, परदेशी से यहाँ मतलब अजनबियों से भी है। ठीक है, तो अगर करता है तो हाँ, और नहीं करता है तो नहीं लिख देना है। क्या बालक प्रायः चिंतित रहता है, कई बच्चे होते हैं जो अपने करियर को लेकर चिंतित होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो जैसे मान लीजिए उन्हें होमवर्क ज़्यादा मिल जाता है तो वो इस बात की चिंता रहती है। अगर रहते हैं तो हाँ, वरना नहीं लिख देना है। क्यों रहते हैं, कब रहते हैं, ये हमें नहीं लिखना। फिर सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट में क्या है, क्या बालक दूसरों से आसानी से मित्रता कर लेता है। अगर बालक आसानी से मित्रता कर लेता है, उसके मित्र अगर अधिक हैं तो हाँ लिख देना है, वरना नहीं लिख देना है। क्या बालक सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है, हाँ या नहीं। सामाजिक कार्यों में उसके कहने में अगर उसने कहा है कि हाँ हमने रुचि लेते हैं तो नहीं लिखना है, उसे पूछना पड़ेगा आपको कि उन्होंने कौन कौन से सामाजिक कार्य हैं जिसमें उसने रुचि ली है ना।
कि जो है उसने किसी गरीब की मदद करी हो, या किसी बूढ़े को रास्ता पार कराया हो, या टंकी कहीं खुली हुई देखी उसने तो बंद कर दिया हो, या जो है मंदिर में या विद्यालय में कभी उसने सफाई करी हो। इस तरीके से अगर कोई भी उसने सामाजिक कार्य किया है, या गर्मियों भीषण गर्मी के टाइम पर उसने जल पियाऊ जल सेवा शिविर लगाया हो, तो इस तरीके के अगर हमने कुछ कार्यों में पार्टिसिपेट किया है तो आप उसमें हाँ लिख दीजिएगा, अदरवाइज नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला आता है पाठ 10वां बिंदु आता है कक्षा कक्ष में व्यवहार। कक्षा कक्ष में व्यवहार उसका कैसा, अपने साथियों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, आक्रामक तो नहीं होता, मित्रवत व्यवहार रखता है, या अकेला या एकांत एकांत में रहना ही पसंद करता है। जैसा भी है यहाँ पर 102 लाइनों में बच्चों से पूछकर, उसी बच्चे से पूछकर आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। इन बिंदुओं के अलावा अगर आपको लगता है कि एक बिंदु और हमारा होना चाहिए, तो 11वां मैंने बिंदु मैंने इंग्लिश वाले फॉर्मेट में लिखा है एनी अदर, बट अब आप हिंदी वाले भी अपना कोई अन्य 11वां बिंदु डालकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब हमारा जो केस स्टडी जब कंप्लीट हो जाए, केस प्रोफाइल जब हमारी कंप्लीट हो जाए, तब आप नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है। और इसको आपको बनाना वही, इसको जो आपको कॉपी मिलती है करीब इस तरीके की, ये कॉपी है, इसी कॉपी पर आप अपना प्रोजेक्ट अपना बनाइएगा। ठीक है। और प्रोजेक्ट बनाने जब आप बनाएं तो फ्रंट पेज आपका जो है, आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन पूरा ही लिखिएगा इसमें, नाम, पिता का नाम, क्लास, और ऊपर प्रोजेक्ट लिख दीजिएगा, प्रोजेक्ट। फिर सब्जेक्ट का नाम डाल दिया, फिर टॉपिक का नाम डाल दिया, केस प्रोफाइल ऑफ चाइल्ड बिहेवियर, एडोलेसेंट बिहेवियर। इस तरीके से टॉपिक लिखने के बाद सबमिटेड टू, सबमिटेड बाई, सबमिटेड टू में जो है आप मेरा नाम लिख दीजिएगा, सचिन सक्सेना लेक्चरर, और जो है और इधर अपना सबमिटेड बाई में अपना नाम लिख दीजिएगा और साइन कर दीजिएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना है, तो आप जो यूट्यूब पे कमेंट में आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।